I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 11 of class 5th Geometry. आज हम क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 5 का नेम है ज्योमेट्री. बेटा ज्योमेट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर मैथमेटिक्स. जो ज्योमेट्री है इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का. ये दिस ज्योमेट्री चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या करा है, ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है. ठीक है, ज्योमेट्री चैप्टर में हमने जो क्लास 4th में था हमको, उसमें हमने क्या देखे थे, फिगर्स देखे थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल देखे थे. अब हम क्या करने वाले हैं, जो ज्योमेट्री हम करेंगे वो थोड़ा एक्सपांड फॉर्म में करेंगे, मतलब वो एक्सपांशन फॉर्म में दिया हुआ है क्लास 5th में. इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करें, हम चैप्टर स्टार्ट करें, उसके पहले हम बेसिक देख लेते हैं इस चैप्टर का कि बेसिक हमको पढ़ना क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट हम देखें ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स हैं आपके इस चैप्टर में. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज दैट लाइन सेगमेंट. यदि हम बात करें लाइन सेगमेंट क्या होता है. सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट लाइन, कि लाइन क्या होती है. थर्ड पॉइंट, फोर्थ इज स्क्वायर, फिफ्थ इज ट्राइंगल, सिक्स्थ इज सर्कल, सेवंथ इज रेक्टेंगल, ठीक है. अब हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं. उसके बाद एंगल. क्या एंगल क्या होते हैं, एंगल ओके. एंगल. नाइन्थ इज पैरेलल लाइन, उसके बाद एट लास्ट एक और देखेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन. इसमें अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. फर्स्ट अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की जब बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट मतलब होता क्या है. लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, आप ये ध्यान रखें कि इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. फिक्स्ड होती है मतलब मैंने आपको बोला ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर फिक्स्ड हो गया कि आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है. मतलब लाइन हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है. लाइन जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ओनली वी आर कंसिडरिंग एज अ 3 सेंटीमीटर. तो ये फिक्स है कि 3 सेंटीमीटर का है. अब जब हमको बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो क्या आप इधर और उधर इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो. मीन्स लाइन हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. ओके. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज लाइन. लाइन सेगमेंट हो गया. अब बात करते हैं लाइन की. जस्ट अपोजिट टू लाइन सेगमेंट है ना. लाइन क्या होता है, लाइन हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है एंड इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. लाइन की फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है बिकॉज इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन असेंबली में हम आपको बोलते हैं कि आप खड़े रहो. क्यों बनाते हो, लाइन बनाते हो. तो जब आप लाइन बनाते हो तो अगर आप बीच में खड़े हो तो सम स्टूडेंट कैन स्टैंड. आपके कुछ बच्चे आगे भी खड़े हो सकते हैं और पीछे भी खड़े हो सकते हैं. मतलब लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन और लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. अंडरस्टूड अबाउट लाइन एंड लाइन सेगमेंट. नाउ सी द थर्ड पॉइंट. क्या होता है, तो पॉइंट क्या होता है कि एक स्मॉल डॉट है ना, स्मॉल बिंदु जिसको हम बोल सकते हैं डॉट, वो क्या कहलाता है,
पॉइंट कहलाता है ना। मीन्स पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, है ना। तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, मतलब ये डॉट है, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर की यदि आप बात करो तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है, स्क्वायर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, इट हैज़ 4 साइड, 4 कॉर्नर्स एंड 4 एंगल, मतलब स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। कितने साइड्स, 4 साइड, 4 एंगल, 4 कॉर्नर, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की एक विशेषता ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑल साइड आपस में क्या होती है, इक्वल, मतलब ये चारों क्या होगी, आपस में इक्वल है। तो कितनी साइड है स्क्वायर में, 1 2 3 4। कितने एंगल्स है स्क्वायर में, 1 2 3 4। कितने कॉर्नर से, 1 2 3 4, है ना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल्स ऑल्सो वी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टाइसेस और कॉर्नर, वर्टाइसेस और कॉर्नर एक होते हैं, एंड 3 एंगल, मतलब ट्राइंगल जो फिगर है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ट्राइंगल फिगर कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा, 3 लाइन सेगमेंट से, ठीक है। जैसे कि ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 1 2 3। ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से। अब हम बात कर ले, ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं, 1 2 ये 3, 3 एंगल भी होंगे, 1 2 3, और 3 वर्टाइसेस भी होंगे, नेम दे सकते हैं अपन ABC, ये 3 वर्टाइसेस हो गए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सर्कल। सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल इट हैज़, सर्कल में कोई कॉर्नर्स और कोई लाइन सेगमेंट नहीं होते हैं, ना तो सर्कल में लाइन सेगमेंट है ना कॉर्नर्स है, दिस इज सर्कल। ओके, सर्कल का जो बीच वाला पॉइंट है ना वो कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब हम बात करें रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल ऑल्सो हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल में भी कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं और 4 ही वर्टाइसेस होते हैं। वर्टाइसेस और कॉर्नर एक ही बात है, 4 एंगल होते हैं, ये 3 4 एंगल, 4 साइड, और ये 4 कॉर्नर्स। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड जो ये और ये आपस में इक्वल रहती है, ये और ये आपस में इक्वल रहती है, किसमें, रेक्टेंगल में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इधर एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है बेटा, व्हेन अ 2 रेज मीट एट अ 1 पॉइंट। जब कोई भी 2 रेज एक पॉइंट पे आकर मिलती है तो वो क्या कहलाते हैं, एंगल कहलाते हैं। व्हेन 2 रेज मीट एट अ 1 पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल। कोई भी 2 रे एक पॉइंट पे आकर मिली, ये 1 रे और ये सेकेंड रे, है ना, किस पे आकर मिली, इस पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाते हैं, है ना। एंगल की डेफिनेशन क्या है, 2 रेज मीट एट अ 1 पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब हम बात करें एंगल के टाइप्स भी होते हैं, है ना, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल। अभी हम बेस्ड ऑन एंगल है जो कि आपके सिलेबस में है, बेस्ड ऑन साइड ऑल्सो आई विल टेल यू वन टाइम। अगर हम एंगल की बात करें, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है ना, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है वो एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। द एंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल।
फर्स्ट. सेकेंड, इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री. ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट एग्जैक्ट कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाते हैं, राइट एंगल. थर्ड, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे हमारे, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, अपने अपन बेस्ड ऑन एंगल बात करी, द एंगल मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल, द एंगल मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री इज राइट एंगल. और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो वो एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल. ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. ठीक है, जो कभी भी क्या करती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करती है. जैसे कि हमारी रेलवे ट्रैक जो होती है ना, वो इस टाइप की होती है. हम इंदौर देवास जाते हैं तो हमारा जो बाईपास वाला रोड है पैरेलल वे में है. ठीक है, तो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन आर दोज लाइन विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. और वहीं इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, सो व्हाट वी डिस्कस्ड नाउ, लाइन सेगमेंट, लाइन, पॉइंट, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, एंगल, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. So this much you understand. Is there any doubt here? Now before starting the exercise, हम exercise start करने के पहले in your book some true false and MCQ type question is there, means tick the correct option. इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है बुक में दे के रखते हैं. So we can do one thing. फर्स्ट वी मतलब दिस जो इन योर बुक इट इज़ गिवन ना ट्रू फॉल्स एंड दैट MCQ बेस्ड ऑन इट ओनली. जो मैंने आपको समझाया ना उसी के ऊपर बेस्ड है. बट वंस मैं आपको एक बार ऑल फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ टाइप क्वेश्चन रिकॉल करवा देती हूँ. एंड टुमारो वी विल स्टार्ट, मीन्स इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. इफ वी विल सी फिल इन द ट्रू फॉल्स. सो फर्स्ट आई एम आस्किंग टू यू कि द ट्राइंगल विथ वन ऑब्ट्यूज एंगल इट्स कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. यस, क्योंकि यदि एक ट्राइंगल का एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. ठीक है, अ रेक्टेंगल हैज 3 साइड, नो, बिकॉज रेक्टेंगल हैज 4 साइड. अब यदि हम देखें कि नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स देख ले कि तो पैरेलल लाइन क्रॉस इटसेल्फ एंड मेक 90 डिग्री एंगल. क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है? नो, फॉल्स, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. वहीं हम देखें कि लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. इज इट ट्रू? यस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. नेक्स्ट इज मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या देके रखे हैं, फिल इन द ट्रू फॉल्स देके रखे. अब जैसे मैंने आपसे पूछा द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री. सो आंसर विल बी व्हाट, लेस देन 90 डिग्री. ओके, द मेजरमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, 70 डिग्री या 30 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री. ओके, so this type of question given in your book easily you can solve yourself. Now this topic is completed. In next class we will start exercise. यदि हमारा चैप्टर 11 है तो in next class we will start exercise 11.1. Thank you.